Hello everyone. Yesterday we read about the relative lowering of vapor pressure. I hope you understand. Today we will discuss a question which is based upon the relative lowering of vapor pressure. बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था. सो योर क्वेश्चन इज calculate the mass of a non-volatile solute. Molar mass is equal to 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. हमको बेटा क्या करना है, अपने पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या हुआ है बेटा, कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कैलकुलेट करना है. इसका मास क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. दिया क्या क्या है बेटा, मोलर माप दिया है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का. ठीक है, आपको उसका वेट निकालना पड़ेगा. और दूसरा जो आप डिजॉल्व हुआ है ऑक्टेन, ये 114 ग्राम है और वेपर प्रेशर दिया हुआ है. तो देखिए बेटा, जो हमारा राउल्ट्स लॉ था, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड आउट किया था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी. हमने ये बेटा फाइंड आउट किया था. और इसमें हमने क्या माना था, ए इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया था बेटा, सॉल्वेंट मान लिया था. ठीक है, ए आपका सॉल्वेंट था और बी हमने मान के चला था सॉल्यूट. ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट था. ये क्या था, इस पूरे ये इक्वेशन कहाँ से आया था, हमारा राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आया था. तो वी से दिस अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, relative lowering of vapor pressure is P naught A minus PA upon P naught A is equal to XB. XB is equal to मोल फ्रैक्शन. ठीक है, ये कब है बेटा, ए आपका सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है. ठीक है, ये तब के लिए. और यही बी आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है. तो हमको इसी का क्या चाहिए, वेट फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब एक इक्वेशन हम लोग बेटा और जानते हैं. वो इक्वेशन ये है, जो एक्स बी होगा, एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सो Na प्लस Nb, ये होता है बेटा मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए Nb इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. इफ सॉल्वेंट बी, इफ द मास ऑफ सॉल्वेंट बी, नहीं सॉरी यार, सॉल्वेंट हमने ए लिया, हमने यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूट है, सॉल्यूट बी का हमने क्या निकाला है, डब्ल्यू बी. ठीक है, डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा. सो एन बी डब्ल्यू बी अपान एम बी, वेयर एम बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी एंड एम बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी, एंड एन ए डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान एम बी. डब्ल्यू बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी एंड एम बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी. ये हो जाएगा बेटा. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखिए हम इसको एक क्वेश्चन सेकंड कर देंगे और ये कर दे रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट कर दे रहे हैं. चलिए, तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स बी की, और यहाँ से भी एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों इक्वल कर देंगे. तो अब देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका क्या दिया है बेटा, 80% वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है. ठीक है ना, तो इसका मतलब जो आपका
प्रेशर है पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये पार्शियल वेपर प्रेशर ए हो जाएगा, और जो आपका प्योर वेपर प्रेशर रहेगा ए का, वो कितना हो जाएगा, 80% है, इज इक्वल टू 80% अपॉन 100 कर दीजिए आप, तो 80/100 इज इक्वल टू ये कट गया आपका 0.8 आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पी नॉट ए हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना है। 1 इसलिए माना है क्योंकि बेटा परसेंटेज में है तो 1 ही आएगा, बाकी आपका ये रहा, ठीक है। तो हमको पी नॉट ए मिल गया और पी ए मिल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये बेटा क्या थी, गिवन वैल्यू थी। गिवन वैल्यू कहाँ से थी, देखिए इसी में दिया है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। 80% इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, हमने पार्शियल वेपर प्रेशर मान लिया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वेपर प्रेशर आप हम लोग क्या किया था, 80% ही कर दिया था। तो 80% को हमने नॉर्मल में कन्वर्ट किया तो 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो पी नॉट ए 1 हो गया माइनस पी ए 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 ATM आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा 0.2, ठीक है। अब बेटा इसके आगे अब हमारे पास क्या क्या हो गया बेटा, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पी नॉट ए माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.2 हो गई, अपान पी नॉट ए 1 इज इक्वल टू एक्स बी। इट मीन्स एक्स बी इज इक्वल टू 0.2। नाउ अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, ये इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से हम लोग एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए बेटा क्या हो जाएगा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए एम ए। तो देखिए बेटा जो डब्ल्यू बी है हमको क्या करना है, यही डब्ल्यू बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। डब्ल्यू बी की वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, एम बी जो आपका मोलर मास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ये कितना है, 40 ग्राम पर मोल दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, ठीक है। और ये एम बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 ग्राम पर मोल बेटा दी हुई है, यही ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। देन हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, वो सॉल्यूट का मास डब्ल्यू बी है। लेट द मास ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास आगे क्या दिया है, ऑक्टेन दिया है, ठीक है। ये आपको ऑक्टेन दिया है और ऑक्टेन का क्या है, मास दिया है 114 ग्राम। तो आप लिख सकते हो मास ऑफ ऑक्टेन, और ये जो ऑक्टेन है ये सॉल्यूट का वर्क, सॉल्वेंट का वर्क करेगा, ठीक है। और इसको हम लोग कर दे रहे हैं डब्ल्यू ए, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेन का मास कितना है, 114 ग्राम है बेटा, ठीक है।
देन अब देखिए बेटा मोलर मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलर मास नहीं दिया है तो हम लोग ऑक्टेन का पहले मोलर फार्मूला लिख लेंगे। तो दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो ऑक्टेन मीन्स बेटा 8 कार्बन, तो इट मीन्स 8, ठीक है। क्या है हमको किसका चाहिए, ऑक्टेन का चाहिए, ऑक्ट एन। ऑक्ट मीन्स 8 हो गया, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसका मतलब ये एल्केन सीरीज का कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 8 कार्बन है। जो हमारा फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, जिसमें से n आपका कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो अब n की जगह हम लोग 8 लिख देंगे, C8H2n 2 × 8+2, इट मीन्स C8H2 × 8 16 और 2 18। तो बेटा ये आपका हो गया ऑक्टेन का फार्मूला C8H18। तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू C8H18। अब बेटा इसके आगे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हम लोग, अब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्टेन C8 है बेटा, ठीक है। अपने पास क्या है, C8 है, 8 लिखिए। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। H कितना है, 18 है, एक H का कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो अब बेटा 12 8 जा 96 प्लस 18 1 जा 18 इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं, 18 एंड 6 कितना हो जाए बेटा, 14, 9 1 10 1 11 114 ग्राम पर मोल हो गया बेटा। अब अपने पास किसकी किसकी वैल्यू हो गई है, सारी वैल्यूज हो गई हैं, हमको सब पता है, सिर्फ डब्ल्यू भी नहीं पता है, अभी हम पता करेंगे, ठीक है। तो अपने पास जो फार्मूला है ये सेकंड वाला भी यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे। सो वी राइट दिस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन हमने जो फाइंड आउट किया था, XB इज इक्वल टू WB अपान MB होल अपान WA अपान MA प्लस WB अपान MB। बेटा आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। WB की वैल्यू कितनी है आपकी, WB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये अपने को पता नहीं है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो XB इज इक्वल टू WB रहने देंगे, और MB की वैल्यू कितनी है, MB की वैल्यू अपने पास है 40 ग्राम पर मोल, तो 40 हमने लिख दिया। WA की वैल्यू कितनी है अपने पास, WA की वैल्यू हमने अभी अभी आपको बताया है, वो है 114 ग्राम। और MA की वैल्यू कितनी है बेटा, 114 ग्राम पर मोल, प्लस WB की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, और MB की वैल्यू कितनी है, MB की वैल्यू 40 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई अपने पास। अब बेटा इसी को रीअरेंज करेंगे, तो WB अपान 40 होल अपान ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस WB अपान 40। अब बेटा और सॉल्व करेंगे, तो WB अपान 40 एलसीएम ले लेंगे, तो 40 नीचे आ जाएगा, और ये 40 इधर, और प्लस WB हो गया, ये 40 कट गया, कितना आया, WB अपान 40 प्लस WB, और ये XB। बट हमने इसकी XB की वैल्यू ऊपर ही निकाल दी थी, और वो कितनी थी,
एक्स बी की वैल्यू बेटा हम लोग देखिए यहाँ निकाले हैं 0.2, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो है बी का 0.2 है, तो हम लिख सकते हैं बट वी नो दैट एक्स बी इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। अब बेटा जब एक्स बी की वैल्यू हमको पता चल गई है 0.2, तो जहाँ एक्स बी है वहाँ हम लोग 0.2 लिख देंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 40 वैसे ही रहेगा और ये रहा डब्ल्यू बी। अब बेटा हमको क्या करना है, ओनली डब्ल्यू बी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता चल गई हैं। तो देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सो 0.2 और ये 40 प्लस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1, सो 0.2 इंटू 40 प्लस 0.2 और इंटू डब्ल्यू बी कर देंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1 करेंगे, डब्ल्यू बी ही आएगा। 40 को 0.2 से मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली 8 हो जाएगा, प्लस 0.2 डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। अब बेटा ये इधर जाएगा तो 8 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस 0.2 डब्ल्यू बी। बेटा यहाँ कुछ नहीं तो 1 डब्ल्यू बी है, 1 से 0.2 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.8 डब्ल्यू बी हो जाएगा, और ये रहा 8। और बेटा सही कर लेते हैं, डब्ल्यू बी 0.8, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 8, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.8। अब बेटा नीचे आपका डेसिमल है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 अपॉन 8, 8 10 80, ये 8 ग्राम आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो जो आपकी सॉल्यूट होगी जो कि नॉन वोलेटाइल है, उसका बेटा क्या हो जाएगा, वेट और मास 10 ग्राम हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है बेटा। तो ये सॉल्व हो गया। देखिए बेटा अपना क्वेश्चन क्या था, रिवाइंड कर लेते हैं। हमको कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना था, मास कैलकुलेट करना था, किसका करना था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, और इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास आपको दिया गया था 40 ग्राम पर मोल, और इसमें जो डिज़ोल्व हो रहा था, इट मीन सॉल्वेंट जो था, इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे थे आप सॉल्यूट को, वो कितना था, 114 ग्राम था, और जो सॉल्वेंट है वो ऑक्टेन दिया हुआ है, और इससे वेपर प्रेशर आपका क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो अब रिड्यूस होकर 80% हो जा रहा है। तो हम लोग इसमें बेटा एक फार्मूला लगाएंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कि जो रिलेटिव वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, वेयर एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड एक्स बी इज इक्वल टू बेटा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी मीन्स हमने क्या यहाँ बी माना है, सॉल्यूट माना है और ए सॉल्वेंट माना है। सो एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इट मीन्स मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होल अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सो हम पहले बेटा इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करेंगे एंड देन सेकंड, ठीक है, देन वी फाइंड फाइनल आंसर। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखिए बेटा पी नॉट ए आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि जो आपका वेपर प्रेशर है वो बेटा 80% दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया है, ठीक है। और अब पार्शियल वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो जो प्योर प्रेशर पेपर है वेपर प्रेशर है ए का, वो 80% दिया है। अब 80% को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास पी नॉट ए एंड पी ए की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग पी नॉट ए एंड पी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 हो जाएगा और 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमको एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और ये हो जाएगी
0.2। अब XP की वैल्यू 0.2 हो गई, इसकी कोई यूनिट रहती नहीं है मोल फ्रैक्शन की, तो ये हो गया वैल्यू इसका। देन अब हमारा जो मोलर मास है नॉन वोलेटाइल का वो 40 ग्राम पर मोल दिया है, वो हमने लिख लिया। अब इसका हमको बी का मास पता नहीं है, नोन है, तो हमने WB मान लिया और इसी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन आपका ऑक्टेन दिया है, सॉल्वेंट है, और इसका मास दिया है 114 ग्राम दिया है। एंड मालिकुलर अब यहाँ से मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमको मालिकुलर फार्मूला चाहिए, वो भी किसका चाहिए, ऑक्टेन का चाहिए। तो ऑक्टेन का जो फार्मूला होगा C8H18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा फाइंड आउट होने के बाद हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है ऑक्टेन का। और जब निकालेंगे बेटा तो हमारे पास क्या है, 8 कार्बन था, 8 लिख दिया। C1 कार्बन का मास 12 होता है, तो 8 × 12 कर दिया, प्लस कर दिया। 18 हाइड्रोजन है, तो 18 × 1 कर दिया। तो टोटल बेटा काउंट करेंगे तो 114 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। देन हम सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। X इज इक्वल टू WB/MB अपॉन WA/MA प्लस WB/MB, ठीक है। अब बेटा इसकी वैल्यू नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यू पुट किया जाएगा और रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद आपका यहाँ इतना सॉल्व हो जाएगा। देन XB की वैल्यू फाइंड आउट हुई है एंड द वैल्यू ऑफ XB इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। वी पुट द वैल्यू ऑफ XB in this equation and solving this equation we find the value of WB is equal to 10 gram. So the mass of non-volatile substance is 10 gram. This is your final answer, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।